प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आप सभी को सन 2022 के इस 25 दिसंबर जो कि आज क्रिसमस का दिन है, बड़ा दिन है, मेरी ओर से आप सभी को, भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। हैप्पी क्रिसमस। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर मानव जाति को अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बुला रहा है। गॉड इज कॉलिंग यू इन जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा अपने पास में पूरी मानव जाति को बुलाने के लिए बहुत ही उत्सुक है और वो बुला रहा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह बाइबल का मुख्य मैसेज है, मुख्य वचन है। परमेश्वर पूरी मानव जाति को अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन उसका आधार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। वो इस वचन के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 3 वचन 36 पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 36 पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है। यदि हम यूहन्ना उसका चैप्टर 6 वर्स 47 पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 3 वचन 15 पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। रोमन 3:23 एंड 6:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति का परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप नहीं हो सकता क्योंकि पाप की दीवार बीच में है, यह इम्पॉसिबल है, परमेश्वर इंसान बन गया। हालेलुया। परमेश्वर इंसान बन गया। He came down on this planet in the form of a man. वो इंसान के रूप में इस धरती के ऊपर आ गया। Whoever believes in him, whoever believes in the Lord Jesus Christ may get eternal life, will not perish but have eternal life. वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन का भागी हो जाए। परमेश्वर इंसान बन गया। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आया, उसके आने से पहले हजारों सालों पहले से प्रोफेसी, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां शुरू हो गई थी। परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, लेकिन लोग तब भी परमेश्वर से दूर रहे। भविष्यवक्ता अपने अपने समय पर आते गए। बाइबल को लिखने में 1600 साल लगे। 40 राइटर्स ने बाइबल लिखी है। 40 राइटर्स हैं। अलग अलग जगह के, अलग अलग देशों के लोग हैं वो जिन्होंने बाइबल को लिखा है 1600 सालों में। लेकिन किसी की भी बात किसी की बात को काटती नहीं है। सारे भविष्यवक्ता एक ही बात के ऊपर जोर देते आ रहे हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो और अनंत जीवन के भागी हो जाओ। बाइबल का संदेश स्पष्ट है। और आज से 2000 साल पहले जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी कि एक उद्धारकर्ता इस संसार में आएगा और पूरी मानव जाति को वो छुड़ाएगा पापों से, उन भविष्यवाणियों के आधार पर आज से 2000 साल पहले इजराइल के बेतलेहम गांव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज से 2022 साल पहले मरियम एक टीनेजर लड़की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेग्नेंट हुई
इस धरती के ऊपर यीशु मसीह का कोई पिता नहीं था। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और उसने बालक को जन्म दिया। परमेश्वर उस बालक के रूप में आया इस धरती के ऊपर कि पूरी मानव जाति को वो पापों से छुड़ाए, पापों से आजाद कर दे। सारी भविष्यवाणियों के आधार पर यीशु मसीह का जन्म हुआ और जन्म से पहले एक आनंद का सुसमाचार स्वर्गदूतों ने चरवाहों को सुनाया है। यदि हम लूक चैप्टर 2 वर्स 8 पढ़ेंगे हम लोग लूका उसका अध्याय 2 निकालेंगे। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह किसी एक सोसाइटी, किसी एक समाज के लिए नहीं आया। धर्म लोगों ने बनाए, अलग अलग धर्म लोगों ने बनाए, अलग अलग जातियां लोगों ने बनाई हैं। प्रभु यीशु मसीह पर्टिकुलर किसी सोसाइटी, किसी ग्रुप या किसी धर्म या किसी जाति के लिए नहीं आया। यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत में सब आ गए। लूका 2:8 में लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, सब लोगों के लिए, जगत के लिए, सब लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर पैदा हुए एक एक व्यक्ति के लिए आया है। ये बात बाइबल स्पष्ट करती है। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में, राजा दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, वन सेवियर हैज बीन बोर्न फॉर यू, एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है। ही इज द क्राइस्ट द लॉर्ड, वही मसीहा प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने का पर्पस क्या था? उसका एक ही पर्पस था, एक ही पर्पस था। लोगों का पर्पस क्या होता है? लोग जब जन्म लेते हैं, लोगों का एक ही पर्पस रहता है, मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। जब बच्चा पैदा होता है, लोग यही कहते हैं, पता नहीं भविष्य में क्या बनेगा। बच्चों से पूछें, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता मैं साइंटिस्ट बनूंगा। हर व्यक्ति के बड़े सपने, हर व्यक्ति के बड़े ख्वाब हैं। और किसी के ख्वाब पूरे नहीं होते तो वो दुनिया से भी चला जाता है। हर व्यक्ति जो है आगे बढ़ना चाहता है, सबके बड़े बड़े ख्वाब है, सबका एक अलग उद्देश्य है, सबका एक पर्पस है, सबके सपने हैं। लेकिन यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी के ऊपर आया, उसका एक ही उद्देश्य था, मैं मानव जाति के लिए मर जाऊंगा, मानव जाति के लिए मर जाऊंगा, मैं अमेरिकन लोगों के लिए मर जाऊंगा, मैं भारत के लोगों के लिए मर जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए मर जाऊंगा, मैं अफ्रीकन लोगों के लिए मर जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए मर जाऊंगा, मैं एशिया के लोगों के लिए मर जाऊंगा, मैं पूरी मानव जाति के लिए अपना प्राण उस क्रूस के ऊपर दे दूंगा। हालेलुया, एक ही उसका पर्पस था। जब वो पैदा हुआ, उसके बाद नहीं, उसके पहले से बाइबल में लिखा था, एक उद्धारकर्ता आएगा और वो पूरी मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर मर जाएगा, अपना प्राण वो दे देगा। उसका एक ही पर्पस था। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया, इस पर्पस के साथ में वो पैदा हुआ और 33.5 साल तक वो इस संसार के अंदर जिंदा रहा और उसने अपने पर्पस को पूरा किया क्रूस के ऊपर। और जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया, उसकी मौत से, क्रूस के ऊपर से अनंत जीवन उसने रिलीज कर दिया। हालेलुया, अनंत जीवन उसने रिलीज कर दिया। अब लोगों के पास में अनंत जीवन की गुंजाइश नहीं थी, लोगों के पास में उद्धार पाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लोगों के पास परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की या परमेश्वर को प्यार करने की या परमेश्वर की संतान कहलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, तो वहां से अनंत जीवन, वहां से छुटकारा, वहां से चंगाई, वहां से आजादी, परमेश्वर से मेल मिलाप, परमेश्वर के प्यार का अधिकारी हो जाना और परमेश्वर के राज्य का वारिस बन जाना, ये सब चीजें उस क्रूस के ऊपर से रिलीज हो गई। बाइबल का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर आप सबको बुलाता है। जीसस क्राइस्ट कॉल्स यू।